देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे अलग अलग राज्य हैं जो ज्यादातर खराब श्रेणी में पहुंच गए हैं प्रदूषण के मद्देनजर। और सबसे ज्यादा स्थिति बेहद खतरनाक है वैश्विक स्तर पर राजधानी दिल्ली की। सबसे ऊपर विश्व स्तर पर अगर प्रदूषण वाली राजधानी की बात आती है तो सबसे पहले दिल्ली है, जहां पर अलग अलग इलाकों का AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। गुरुवार को देश भर में दिवाली का पर्व मनाया गया। राजधानी दिल्ली में लोगों ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जमकर आतिशबाजी की, जिसकी वजह से शुक्रवार को आसमान में सुबह से जहरीले धुएं के बादल छाए रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण और बढ़ने की पूरी संभावना है। उधर दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई, जो दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में शिफ्ट वाइज काम करेंगी। दिल्ली और NCR में पटाखों पर बैन के बावजूद लगातार पटाखे जलाए गए। यही कारण है कि दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। दिल्ली सरकार का प्रयास है कि कैसे प्रदूषण की स्थिति पे नियंत्रण पाया जाए। इसी कड़ी में 200 एंटी मोबाइल स्मॉग गन को रोड पर उतारा गया है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां जा रही हैं, निकल रही हैं और सड़कों पे छिड़काव कर रही हैं। यानी इनका प्रयास ये है कि कैसे जो रोड की धूल है उस पे नियंत्रण पाया जाए। CPCB के मुताबिक कुछ क्षेत्रों का AQI 317 है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। दिवाली के बाद अक्सर नई दिल्ली में हवा का प्रदूषण अत्यधिक हो जाता है। पिछले 24 घंटे के औसत प्रदूषण लेवल की बात की जाए तो AQI 359 था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। लोगों ने अनुमान लगाया था कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में है। ये दिल्ली के लोगों और सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों की सफलता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध का अनुपालन कराने के लिए 377 प्रवर्तन दल गठित किए थे और स्थानीय संघों के माध्यम से जागरूकता फैलाई थी। इसके बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ। पिछले कुछ सालों में दिवाली के दिन वायु प्रदूषण की क्या स्थिति रही, इसे हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। 2023 में 218, 2022 में 312, 2021 में 382, 2020 में 414। गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में दिए जलाने और पटाखे न चलाने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में योगदान देने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक हम पटाखे जलाने वालों को भी ये समझा पाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली भर में पानी का छिड़काव बढ़ा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पटाखे नहीं फोड़े गए। ये दिल्ली के लोगों की बदलती मानसिकता को दर्शाता है। अब जरा कुछ इलाकों के दिवाली के बाद के वायु प्रदूषण की स्थिति को ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। आनंद विहार 459 AQI, सोनिया विहार 467 AQI, बवाना 436, शादरा 402, अलीपुर 393, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 392, पूसा 376, लोनी 358 AQI, पंजाबी बाग 357 AQI। ये अगले 3 महीने तक 3 शिफ्ट में ये जो है वो गाड़ियां चलेंगी। तो इसमें जो है 7-7 घंटे के बाद ब्रेक होगा। 7 घंटे के बाद पहला ब्रेक होगा, फिर दूसरा ब्रेक 7 घंटे के बाद होगा। तो लगभग 21 घंटे कंटिन्यूअस जो है ये गाड़ियां जो है वो चलेंगी और दिल्ली के अंदर इसका छिड़काव करेंगे। 4 महीने के लिए ये जो अभियान है ये विशेष तौर पर प्रदूषण के लिए लगाया गया है। इतने सालों से उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है और आगे भी डिप्लॉय करेंगे। दरअसल पिछले साल दिवाली पर आसमान साफ था और अनुकूल मौसमी संबंधी परिस्थितियों के कारण AQI 218 दर्ज किया गया था। लेकिन इस साल दिवाली पर शहर में प्रदूषण का स्तर फिर से अपने चरम पर पहुंच गया।
प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, पराली जलाने और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण स्थिति और खराब हो गई और आतिशबाजी ने हवा में जहर घोलने का काम किया। धुंध से भरे आसमान ने 2020 के गंभीर प्रदूषण की यादें ताजा कर दी, क्योंकि रात 9 बजे PM 2.5 और PM 10 का स्तर क्रमशः 145.1 और 272 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक बढ़ गया। जबकि दिल्ली में पिछले 5 सालों से पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर व्यापक प्रतिबंध है। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट। दरअसल स्विस फर्म की ओर से एक रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया जाता है कि विश्व में अगर सबसे ज्यादा प्रदूषण के शहरों की बात हो रही है तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली का नाम सामने आ रहा है। तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इससे निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो एक स्विस फर्म की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, वो भी वैश्विक स्तर पर, राजधानी दिल्ली सबसे पहले नंबर पर। क्या कहेंगे? सूर्या, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 सालों से अगर तुलना की जाए तो साफ तौर पे देखा जाता है कि इस बार की दिवाली ज्यादा प्रदूषित रही है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। दिल्ली सरकार ने कहा कि पटाखे न बेचे जाएंगे, न खरीदे जाएंगे, न उनका प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा LG की तरफ से तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम रोके गए, तमाम कदम उठाए गए। बावजूद इसके आपने देखा होगा कि गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया दिल्ली वासियों ने, उनमें हम भी हैं, आप भी हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है कि इस जिम्मेदारी को निभाया हो, महसूस किया हो, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पटाखे जलाए गए, कल रात को ये स्थिति थी कि आसमान धुआं धुआं हो चुका था। शायद जो लोग थोड़े बहुत बीमार थे उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, यहाँ तक कि खांसी लगातार आ रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस जिम्मेदारी से हम कब तक भागेंगे, सवाल यही है। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है, LG भी प्रयास कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि जो मोबाइल एंटी स्मोक गन है उसकी 200 गाड़ियां 70 विधानसभाओं में 3 महीने तक जो पानी का छिड़काव है वो करती रहेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिनों दिन जो प्रदूषण है उसको घटना चाहिए, लेकिन 3 साल की तुलना की जाए तो पिछली बार दीपावली जो है वो 12 नवंबर को पड़ी थी और जो AQI लेवल है वो बहुत ही कम था, 218 था। सोचिए जरा सा। और इस बार जो है आज सवेरे, जैसा कि अगर दिल्ली के क्षेत्रों की बात करें तो 4 ऐसे क्षेत्र हैं सूर्या जहां पे AQI लेवल 400 से ऊपर था। आखिरकार वहां के लोग कैसे ठीक है